बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने जो कर दिखाया है वो किसी इनकलाब से कम नहीं। पाकिस्तान में जिस तरह से बड़े बड़े ताकतवरों को, बड़े बड़े बुर्ज और बड़े बड़े पैसे वाले माफियाज को, सियासत के बड़े जादूगरों को उड़ा कर रख दिया इमरान खान ने। और फिर लोग कहते हैं कि जनाब मुखालिफिन इमरान खान के कहते हैं जी उसको सियासत नहीं आती, वो सियासत नहीं, वो तो एक खिलाड़ी था और खेल उसका काम था, बाकी उसको क्या पता। सियासत तो हमें आती है कि किस तरह से मेजॉरिटी को हमने मिनॉरिटी में बदल देना है, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में बदल देना है। जब चाहे हम खेल खेल सकते हैं। तो जरदारी साहब भी आ गए, जर भी आ गया, वहां से राना सनाउल्लाह आ गए, अता तारड़ आ गए, हर चीज चली। जनाब बंदे ही गायब है जी, हमने जियो फेंसिंग कर दी है, यहां है ही नहीं, मुल्क से बाहर है, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह का खिताब किया, जिस तरह अपनी पार्लिमानी पार्टी के लोगों से खिताब किया और उसके बाद जिस तरह से वोटिंग हुई है, कमाल हो गया। और आप ये देखिए कि बहुत से बड़े बड़े तज्जियाकार, ट्रांसमिशंस और बड़े बड़े सहाफी कह रहे थे जी नंबर ही नहीं पूरे, ये 170 हैं, फलां हैं, बस हैं, लोग गायब हो गए, इधर हो गए, उधर हो गए, खुशियां मनाई जा रही थी, पता नहीं क्या। देखिए, एक तो आइन और कानून की, जमहूरियत की खिलाफ वर्जी हो रही है, मंडी लगने की बात हो रही है, और फिर भी खुशियां कि जी लोग कम है, लोग कम है। लेकिन ना सिर्फ लोग पूरे हुए, बल्कि जो कहा इमरान खान ने वो कर दिखाया। अब आप देखिए, पहले तो यह देखना होगा कि किस तरह कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था। उसकी वजह यह थी कि यहां पर मंडी लग जाती, आखिरी वक्त तक नहीं पता, क्योंकि सौदे हो रहे होते हैं, आखिरी वक्त तक बोली ऊपर जा रही होती है। और कुछ आपने देखा, मोमिना साहिबा एमपीए वो स्पेशल सीट पर थी, वो इधर उधर हो गई, खुरम लगारी साहब वो इधर हो गए, कुछ और लोग इधर उधर हो गए। लेकिन परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब रहने के लिए, एतमाद का वोट लेने के लिए 186 का फिगर, 186 वोट दरकार थे और वो पूरे हो गए। उसके बाद राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान साहब, अता तारड़ ने जिस तरह बाहर जाकर, शिकस्त के बाद बाहर जाकर जिस तरह की तावीलें गढ़ी हैं, पता नहीं कुछ सोच के नहीं आया, इतना सदमा था। हालांकि वो सदमा इनको आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा था और गेम होती नजर आ रही थी इनको कि वो उल्टी पड़ गई है। ये बड़े फख्र से वहां पर बैठे थे कि देखें क्या होता है। लेकिन इमरान खान ने वाकई में सरप्राइज दिया है। अब मैं इसको शुरू में इनकलाब क्यों कह चुका, वो इसलिए कि ये नहीं हुआ। आप देखिए ना, हमजा शहबाज जिस तरह वज़ीर आला बने, 20 लोटे हुए, उसके बाद हमजा शहबाज को उन्होंने वोट दिया। वो ऐसे मौके पर हमेशा खरीदारी हो जाती है। इमरान खान की आप देखिए हुकूमत गई अगर विफाक में, तो किस तरह से सिंध हाउस में मंडी लगी, क्या कुछ हुआ। फिर मुस्तफा नवाज खोखर साहब बताते रहे कि किस तरह बाहर से भी गुड़ डाला गया, क्या कुछ होता रहा। तो यहां जब क्रूशियल मूवमेंट आता है तो कुछ पता नहीं होता। वरना तो आप देखिए ना, इसमें क्या सरप्राइज होना था कि मेजॉरिटी इमरान खान के पास है, काफली के पास है, उनके लोग हैं वहां पर, पूरे हैं। किस तरह हो सकता है कि जनाब वहां पर लोग जो है मेजॉरिटी में है और कोई इत्तेमाद का वोट कम हो जाए, ना दे लोग। लेकिन ये माजी में होता रहा है, कहीं छांगा मांगा की सियासत, कहीं मरी हाउस की सियासत, लोगों की खरीदो फरोख्त। मैंने आपको हाल ही में से मिसालें दे दी ना, हमजा शहबाज कैसे, उनके वोट ही कम थे तो वो किस तरह वज़ीर आला बन गए, सोचिए आप जरा। वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये आइन में हो ही नहीं सकता, डिफेक्शन एक पार्टी में होते आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये नहीं हो सकता, आप उस पार्टी को छोड़कर जो मर्जी करते रहे। तो पार्टी इस्लाम की खिलाफ वर्जी। फिर आपने देखा वो चौधरी शुजात वाला खत का जो जिस तरह से मामला आया, क्या कुछ नहीं किया गया इस मुल्क में। तो ऐसे मौके पर जनाब वो अपना खेल खेलने वाले खेल जाते हैं। लेकिन इमरान खान जिस तरह डटे रहे, और वो क्या खूब बात किसी ने कही कि जी ये फर्क है यहां पर, जिस तरह ये शिकस्त देकर, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि जनाब हमने तो तमाम हरबे आजमाए, सबसे बात होगी, डीलिंग मीलिंग हो गई, लेकिन ये नंबर कैसे पूरे हो गए। और फिर ये जिस तरह भागे हैं सब पीडीएम वाले मैदान छोड़कर, तो जनाब देखिए कि वो किसी ने कहा कि जी ये देखिए इनका सरबराह ही भाग जाता है, अहम मौके पर भाग जाता है, इमरान खान जख्मी होकर भी मैदान में रहता है, लड़ता है। और बहुत से लोगों का यह ख्याल था कि पहले भी ये हुआ है, अब भी हो जाएगा, बहुत लोग साथ मिले हुए हैं, नादीदा कुव्वतें हैं, सब चीजें हैं। और खुद इमरान खान कह रहे हैं, दीगर उनके लोग कह रहे हैं जी 1 अरब 20 करोड़ तक रेट लग गया 5 लोगों का, धमकियां में कॉल्स आ रही हैं। तो कैसे हो सकता है, ये पाकिस्तान है जनाब, यहां सियासत नाम ही इसका है, सियासत नाम यहां पर मुनाफिकत का है, बिकने का है, चोर बाजारी का है कि जी बड़ा सियासी हो गया तुम यार, बड़ी गेम लड़ा दी तुमने आखिरी वक्त में, क्या कमाल कर दिया। तो ये हमारे यहां सियासत थी। लेकिन वाकई मानना पड़ेगा कि सब अब हैरान हैं कि किस तरह इमरान खान ने यह कर दिखाया है। और अब तो उनके होश उड़ गए हैं कि अब सारी गेम इमरान खान के हाथ में है।
और वो अब जब चाहे असेंबली तहलील कर सकते हैं। अब तो परवेज इलाही साहब ले गए एतमाद का वोट। अब जिस तरह इन्होंने कहा, रो रहे थे राणा सनाउल्लाह कि जी हम अदालत जाएंगे, और हंसी आती है, कह रहे कि देखिए अभी तो मामला सब जुडिस है, यानी अदालत में है, तो ये किस तरह एतमाद का वोट ले सकते हैं। अभी आप देखें क्या कह रहे थे, एतमाद का वोट क्यों नहीं लेते, गवर्नर ने कहा है लो। अब कहते जी वो ये तो गवर्नर का तो अभी ऑर्डर ही नहीं है, वो तो अदालत में मामला है, तो एतमाद का वोट इन्होंने क्यों ले लिया, ये नहीं लेना चाहिए था। कितने दिनों से एहतजाज कर रहे थे, लो एतमाद का वोट लो, मंडी बनाया हुआ था पंजाब असेंबली को, लेकिन अब जब एतमाद का वोट लिया तो जनाब भाग गए। देखिए ये हुआ है, ऐसे हुआ है, कुर्सियां तक चला दी, शोर शराबा किया, लेकिन बड़ी बुरी शिकस्त हुई है, बड़ी बुरी शिकस्त हुई है। एक तो आप रोंदी भी मारे, सोचिए ना जरा, वो बात याद आ जाती है कि कोई वो भारतीय खिलाड़ी था, उसने आउट होने के बाद कहा कि नहीं मैं आउट ही नहीं हूं, बड़ा ऐसे रिएक्ट किया, तो इमरान खान ने उसको दोबारा बुला लिया कि आ जाओ, और फिर वो अगली गेंद पर फिर आउट हो गया और फिर और ज्यादा शर्मिंदा होकर गया। तो वो इमरान खान साहब ने किया है कि भिगो भिगो कर और तरसा तरसा कर, और जिस तरह है ना कि वो कहते हैं कि हराया तो है ही लेकिन घसीट घसीट कर मारा भी है, वो काम किया इमरान खान साहब ने। और इससे पहले, इस बड़े अहम मूवमेंट से पहले आप देखिए किस तरह सरप्राइज की बात की इमरान खान ने कि जल्द ही होगा, और उन्होंने कहा कि हम अपने टारगेट के बहुत करीब हैं, और वो सच कर दिखाया। और इसके साथ आप देखें कि जिस तरह रात गए, कह रहे थे राणा सनाउल्लाह जी रात को ये देखिए क्या हो गया, रात को इन्होंने वोटिंग कर ली, ये इजलास रात को बुला लिया। तो उनके लिए अर्ज है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जब अदम एतमाद कौमी असेंबली में लाई गई तो इसी तरह से रात गए ही उस पर भी वोटिंग हुई थी, वो कार्रवाई भी रात गए ही हुई थी। तो इमरान खान साहब ने उन्हीं लम्हों में जब इन्होंने उनके खिलाफ सारी प्लानिंग की, रजीम चेंज हुआ, अब जिसके गवाह आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, और भी चीजें सामने आएंगी, किसने क्या उसमें हिस्सा डाला, सारी गेम क्या हुई थी, आज वो सब के सब शिकस्त खुर्दा हैं। और तमाम धमकियों, धौंस, पैसा, हर चीज के बावजूद देखिए एक शख्स ने वो पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल दिया है, लोगों में उम्मीद पैदा कर दी है कि हां ये हो सकता है, ये मुमकिन है कि यहां पर अब पैसा, यहां पर लोटे, यहां पर ताकत, यहां पर धमकियां काम ना आए, वरना ऐसा हो नहीं सका, कभी नहीं हो सका। तो वो सब इमरान खान ने कर दिखाया है, और पूरी पीडीएम इस वक्त परेशान है, हैरान है कि क्या हो गया, हमारे सारे प्लान्स का क्या बना, अब यहां से कहां जाएं, क्या करें, क्योंकि अवाम में तो इमरान खान पहले ही मकबूल था। तमाम सर्वेज, अभी RIS का सर्वे हुआ है, और उसमें देखिए इमरान खान जनाब सारे ये मिला भी दें, यानी जरदारी साहब को देख लें आप, नवाज शरीफ को देख लें, बिलावल, शहबाज शरीफ, यानी बिलावल शहबाज की तो 0% है जनाब कि जी कौन बहरान से मुल्क को निकाल सकता है। तो इमरान खान साहब जो है 50% से ज्यादा एक आदमी, और कहीं दूर दूर तक कहीं और नहीं नजर आ रहा। तो अवाम में तो मकबूलियत थी ही थी, लेकिन मसला क्या था कि जब बात आती थी इदारों की, बात आती थी जो पाकिस्तान की एक टिपिकल सियासत है उसके ऐवानों की, तो वहां पर इमरान खान साहब जो है बाज़ औक़ात लगता था कि जी तो कमजोर है, इसको ये नहीं आती, ये चालाकी, ये 2 नंबरी जिस तरह से वो कर जाते हैं, इसका मुकाबला इमरान खान को नहीं करना आता, कैसे करता है। इमरान खान ने मुकाबला भी किया और अपनी टर्म्स पे किया, और सबके सामने खड़े होकर किया। फिर इस अहम वोटिंग से पहले जो इमरान खान ने खिताब किया है वाकई तारीखी था। उसमें कहा कि ये जो कहा जा रहा है ना, अपनी पार्लिमानी पार्टी से इजलास में इमरान खान ने कहा कि जी ये रेड लाइन लगा दी इमरान खान पे, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इनको गलत साबित करके दिखाऊंगा, ये जो तुम कह रहे हो रेड लाइन, ये तकब्बुर की बात है। जब तक अल्लाह ताला किसी पर सुर्ख लकीर खींचते कोई नहीं खींच सकता। और अब इमरान खान ने कहा कि मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा। जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं वो तकब्बुर में कर रहे हैं, उनको अकल नहीं, समझ नहीं, उन्होंने तारीख का मुताला नहीं किया। अवाम अब फैसला करेंगे, जितनी मर्जी इंजीनियरिंग कर लो, जिस तरह ज़मीनी इलेक्शन में रिजल्ट आया वैसे रिजल्ट होगा। टारगेट के इमरान खान ने कहा कि हम करीब हैं। फिर आसिफ जरदारी का हैरान तौर पर इमरान खान साहब ने शुक्रिया अदा किया कि ये जरदारी यहां पर आया, इसने आकर जिस तरह से गेम खेलने की कोशिश की, पैसा, इमरान खान ने कहा कि आपने उसको मुस्तरद किया, और मैं शुक्रगुजार हूं कि उसने सफाई कर दी है। पता लग गया कौन 2 नंबर है, कौन से बिकने वाले हैं हमारी पार्टी में, तो हमारी पार्टी को उसने साफ कर दिया, इसलिए मैं जरदारी का शुक्रगुजार हूं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जिस तरह इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है, जिस तरह दबाव डाला गया, जिस तरह इंसानों की पामाली की गई, और जो कुछ हुआ है, इमरान खान साहब ने कहा कि जी अब इन चोरों के होते हुए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, और इनके खिलाफ हमने खड़े होना है। पाकिस्तान अब इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इस तरीके से मुल्क के लोगों को दबाया जाए
और चोरों को मुसल्लत किया जाए, क्योंकि इनके होते हुए पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो इनके खिलाफ इमरान खान साहब ने कहा जी हमें खड़ा होना होगा, कुर्बानी देनी पड़ती है और मैं खड़ा हूं, मैं इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। तो ये इमरान खान साहब ने जिस तरह से खिताब किया, लगता है उसने गेम बदल दी। उस वक्त तक भी पता तो नहीं था, उसके बाद भी कोशिशें होती रही, कुछ लोग तब तक भी मौजूद नहीं थे और रात गए तक जनाब वो जो मैजिकल नंबर था 186 का, वो पूरा करने की कोशिशें होती रही और आखिरकार जनाब वो हुआ। फिर वोटिंग हुई और परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेने में कामयाब हुए और इमरान खान ने जो कहा था वो कर दिखाया। इमरान खान ने कहा था कि मुझे निकाला तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, वो इमरान खान ने करके दिखाया। पीडीएम वालों के लिए और उनके सहूलतकारों के लिए इमरान खान वाकई ज्यादा खतरनाक हो गया। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर हमारी हुकूमत को निकाला, ये बड़ा अहम मौका है, बड़ी मुश्किल से हमने मईशत को संभाला दिया है, फिर मईशत नहीं संभलेगी। वो बात सच साबित हुई। इमरान खान ने कहा कि चोर लुटेरे आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एनआरओ के लिए कोशिशें कर रहे हैं, ये रजीम चेंज सब इसकी वजह ही है। वही हुआ, वो एनआरओ 2 ही साबित हुआ। फिर इनसे कुछ नहीं संभला और ये सिर्फ अपने आप को रिलीफ देते रहे। महंगाई आप देखिए तूफान किस तरह से बढ़ता चला गया। तो एक दफा फिर इमरान खान साहब सच्चे साबित हुए कि वो इन्हीं की पिच पर, इन्हीं की ग्राउंड में, इन्हीं के खेल में जिसमें बड़े माहिर थे, इमरान खान ने अपने अंदाज से अपने जिस सियासत को लेकर चल रहे हैं उसके जरिए इनको शिकस्त दी है और साबित किया है कि हर कोई बिकाऊ नहीं है, हर कोई 2 नंबर नहीं है। और यहां अवाम का प्रेशर बिल्ड किया। असल में बहुत से लोग बिकने के लिए तैयार होंगे, बहुत से लोगों की ख्वाहिश होगी, जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा जी बहुत से लोग हमारी तरफ आना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकाम आ गए कि भाई लोटा नहीं बिना जा सकता। तो इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जी कोशिश होगी असम्बलियां तहलील करके 2 सूबों में इंतखाबात हों। तो इमरान खान अब लगता है कि इस तरफ बढ़ेंगे। और फिर ये कहा इमरान खान ने कि जी मईशत डूबना शुरू हो गई। इन्होंने हमेशा ये किया है और गुलाम ज़हनियत के लोग यहां पर बैठे हैं, तो गुलामी करके तो कभी कोई आगे नहीं जा सकता। हमने खुददार खारजा पॉलिसी दी और हम इसी तरह पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इसी से आगे बढ़ा जा सकता है। अब इमरान खान ने कहा IMF की शराइत मानने का मतलब है कि महंगाई होगी और जिस तरह हम देख रहे हैं महंगाई आगे बढ़ती नजर आ रही है, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और कहा जैसे ही टांग ठीक होगी फिर सड़कों पर निकलूंगा। ये एक और धचका इमरान खान ने दे दिया है। सिर्फ यही शिकस्त नहीं, इसके बाद एक और धचका आगे, एक और अब मौका आ गया है काम पे टांगने का पीडीएम की, कि उन्होंने कहा कि जी मेरी टांग ठीक होगी मैं फिर सड़कों पर होऊंगा। अल्लाह कुर्बानी के बगैर आज़ादी नहीं देता, जब तक कौम कुर्बानी का मादा पैदा नहीं करेगी हम आज़ाद नहीं होंगे। अल्लाह का हुक्म है कि खौफ के बुत की पूजा ना करो। हमारे ऊपर चोर और जराइम पेशा लोगों को जो मुसल्लत किया गया है, हम सबका फर्ज है कि इनके सामने खड़े हों, नहीं तो आगे तबाही है। हमें डराया धमकाया है, दहशत पैदा की। आजम स्वाति शहबाज गिल के साथ जो किया, ये दहशत फैला रहे थे कि हम इन चोरों को कबूल कर लें। जिस वक्त हमने इन चोरों को कबूल किया, आप ये समझ लें कि हमने अपने मुल्क के डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए। तो इमरान खान कहते रहे कि मैं इनको अगर एनआरओ दूंगा तो मैं मुल्क से गद्दारी करूंगा। इमरान खान ने एनआरओ नहीं दिया उनको और अपनी हुकूमत गंवा ली। लेकिन अब आप देखिए किस तरह से ये लोग एक्सपोज हो गए और हार फिर इन्हीं की हुई है, ये पीडीएम की और जो भी इनके साथ सब थे, और जीत फिर इमरान खान के हिस्से में एक दफा फिर आई है। तो अब देखते हैं कि अगली इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी क्या होती है और आगे वो किस तरह से बढ़ते हैं। क्योंकि जो भी है, पहला पत्ता कह लें या पहला कदम कह लें, इमरान खान ने ही चलना है और उसके बाद तो सिर्फ रद्द-ए-अमल है। और उस रद्द-ए-अमल के जवाब में भी इमरान खान के पास वाकई बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं और वो ये साबित करते चले जा रहे हैं। और पीडीएम को अब समझने का मौका नहीं मिल रहा। हर तरह से इन्होंने कोशिश कर ली, गवर्नर की तरफ से भी कह दिया, अदालत में भी सारा कुछ, हर तरह का इन्होंने खेल खेल लिया, इदारों को साथ मिलाकर बहुत कुछ करके, लेकिन अब ये समझ नहीं पा रहे। अल्लाह हाफिज।